हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अरेंज मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक ते की फिंगर को काफ़ी ज़्यादा लिक करना शुरू कर देते हैं और ते उनकी बेली बटन पे आके वहाँ पर अपनी टंग से लिक करते हैं और उधर किस करते हैं बहुत ही सॉफ्टली, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी मौन करना शुरू कर देते हैं। ते तुरंत ही जंकुक के सारे क्लोथ्स को उनकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं और वो खुद भी अपने क्लोथ्स को फ्लोर पे गिराकर नेकेड होकर जंकुक के ऊपर आ जाते हैं। और अब वो जंकुक को बहुत ही प्यार से उनकी पूरी बॉडी को पे अपने हैंड को फहराना शुरू करते हैं। वो उनके एवरी कॉर्नर को अपने टंग से लिक करते हैं, उनकी बॉडी के एवरी कॉर्नर को, और उधर अपने किस करते रहते हैं। वो अपने हिकीस के मार्क्स बना रहे होते हैं। ते आज उनकी बॉडी पर, जंकू की बॉडी पर तेत का यूज़ नहीं करते हैं। वो कहीं पे भी जंकू को बाइट नहीं करते हैं, बस वो उन्हें बहुत ही लव के साथ और केयर के साथ उधर सक करते हैं, किस करते हैं, जिसकी वजह से जंकू कंटिन्यूसली मौन करते रहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मौन करते हैं और वो भी ते के एवरी टच को फील करते हैं, जिससे वो भी काफ़ी हैप्पी फील कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही होती है ते के टच से, और ते काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी पर अपने हैंड को कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और वो उनकी बॉडी पर अपनी टंग से लिक करते हैं। वो उनके ऐसे ही एवरी कॉर्नर को अपने लिप्स से टच करते हैं और जंकुक कंटिन्यूसली मौन करते रहते हैं। ते उनकी निप्पल को बहुत ही प्यार से लिक करते रहते हैं और अपने एक हैंड से उनकी दूसरी निप्पल को स्क्वीज करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक और भी ज़्यादा मौन करना शुरू कर देते हैं। फिर ते उनके लिक करते हुए उनके बॉटम एरिया पे आ जाते हैं और वहाँ पर आकर वो उनके अंदर थाइस पे अपने हैंड से मसाज करना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने लिप्स को ले जाकर वहाँ किस करते हैं और अपनी टंग से सक करना शुरू कर देते हैं। ते उनकी पूरी बॉडी को टच कर रहे होते हैं और जंकुक कंटिन्यूसली अपनी बॉडी पे से अपना कंट्रोल खो रहे होते हैं। वो ते के हेयर को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं और फिर ते उनके लिटिल मेंबर पे आते हैं और उधर बहुत ही प्यार से सक करना शुरू कर देते हैं। जंकुक जैसे ही ये फील करते हैं कि ते के माउथ में उनका लिटिल मेंबर और वो सक कर रहे हैं, तो जंकुक और भी ज़्यादा मौन करता है और वो ते के हेयर को टाइटली और भी ज़्यादा टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और ते अपने माउथ से जंकुक के लिटिल मेंबर को अप एंड डाउन कर रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें सक कर रहे होते हैं उस पार्ट को, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते जंकुक को फील करा रहे होते हैं। जंकुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और वो ऐसे ही काफ़ी देर तक ते उन्हें सक करते रहते हैं। फिर वो अपने माउथ से उनके लिटिल मेंबर को बाहर करते हैं और जंकुक की तरफ देखते हैं। जंकुक के आइस कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो ते उनके ऊपर आते हैं और कहते हैं कि बेबी बनी क्या हुआ, तुम क्यों अब रो रहे हो, कुछ पेन हो रहा है। तो जंकुक कुछ नहीं कहते हैं, बस वो ते की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं और ते बहुत ही प्यार से अपने हैंड से उनके लिटिल मेंबर को रब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक और भी ज़्यादा मौन करते हैं। तो ते साइड से लूप की बॉटल लेते हैं और अपनी लॉन्ग फिंगर में लगाकर जंकुक को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं लव मेकिंग के लिए। और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही जंकुक के इंसर्ट अपनी फिंगर को मूव करते रहते हैं। जब जंकुक पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो ते अपने लिटिल मेंबर पे लूप लगाते हैं और वो जंकुक के इंसर्ट कर देते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। इस समय ते अपनी बॉडी पे से अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से जंकुक मौन कर रहे होते हैं और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही मौन करते रहते हैं। 3 से 4 राउंड्स लेने के बाद जंकुक काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। एक्चुअली वो ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर फील कर रहे होते हैं, पर ते उनके साथ काफ़ी देर तक ऐसे ही लव मेकिंग करते हैं। और 4 राउंड लेने के बाद जंकुक अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब ते नोटिस करते हैं कि जंकुक अनकॉन्शियस हो गए हैं, तो जंकुक के अंदर से ते अपने पार्ट को बाहर पुल करते हैं और जैसे ही वो जंकुक से अलग होते हैं,
तो देखते हैं कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होके सो रहे हैं। तो ते उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं और उन्हें उनके पास आकर उन्हें ब्लैंकेट से कवर करके उन्हें टाइटली बैक हक करके दोनों सो जाते हैं। दोनों ऐसे ही पूरी रात नेकेड सोते हैं। जब सुबह 8 बजे जंकुक की आँख खुलती है तो वो ते के फेस की तरफ देखते हैं और ते काफ़ी ज़्यादा एक छोटे से प्यारे से टाइगर की तरह फेस करे सो रहे होते हैं। उनका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। जंकुक उनके फेस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और उनके फेस पे जो हेयर आते हैं उन्हें अपनी फिंगर से उनके ईयर के पीछे कर देते हैं और उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। जैसे ही देखते हैं कि ते मूव कर रहे हैं तो जंकुक उनसे एकदम पीछे हट जाते हैं और अपनी आइज़ क्लोज करके लेट जाते हैं। ते थोड़ी देर बाद अपनी आइज़ ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि जंकुक उनके साइड में सो रहे हैं और वो उन्होंने अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा है, यानी कि वो अभी सो रहे हैं। पर ते फिर जब जंकुक के फेस को टच करना शुरू कर देते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जंकुक की आई लैशेस मूव कर रही हैं, वो हिल रही हैं। तो वो समझ जाते हैं कि जंकुक जग गए हैं। तो वो और भी ज़्यादा अपनी ग्रिप को जंकुक की वेस्ट पे टाइट कर देते हैं और उन्हें अपनी तरफ पुल कर लेते हैं और वो जंकुक के लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी अग्रेसिवली उनके लिप्स को किस कर रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं और जंकुक ये फील कर पा रहे होते हैं कि ते उनको कितना ज़्यादा डीपली किस कर रहे हैं, पर वो उनके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं। तो ते एक नॉटी हरकत करते हैं और उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं, बाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक अपने लिप्स को मूव करते हैं और वो अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं। ते अपनी टंग को जंकुक के माउथ के अंदर स्लाइड करते हैं और उधर सक करना उनके माउथ की उनकी टंग को सक करना शुरू कर देते हैं और अपनी टंग से उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को वेट ज़्यादा ही टच कर रहे होते हैं, उनके एवरी सेंसिटिव पार्ट को, जिसकी वजह से जंकुक भी अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देते हैं। ते और भी ज़्यादा किस को डीप कर देते हैं, अग्रेसिव कर देते हैं। फिर जंकुक को जब वो देखते हैं कि जंकुक ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं तो ते अपने लिप्स को स्लोली उनसे अलग करते हैं और उधर एक क्विक सॉफ्ट किस करके जंकुक को गुड मॉर्निंग विश करके वो वॉशरूम में चले जाते हैं। जंकुक स्टिल बेड पे ऐसे ही बैठकर देख रहे होते हैं कि ते को पता चल गया था कि वो सोए हुए नहीं हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और ब्लैंकेट से अपने फेस को कवर कर लेते हैं। ते जब उठते हैं तो देखते हैं कि जंकुक ने अपने फेस को ब्लैंकेट से कवर कर लिया है और वो अभी भी सो रहे हैं। ते वॉशरूम से आते हैं और अपने क्लोथ्स को लेते हैं और रेडी होने लगते हैं। जब देखते हैं कि जंकुक अभी भी ऐसे ही हैं तो वो जंकुक के पास आते हैं और जंकुक के फेस पे से ब्लैंकेट को हटाते हैं और उनके फेस पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और कहते हैं कि बेबी बनी जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। तो जंकुक अब बेडशीट से अपने आप को कवर करके वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं तो ते बेडशीट को अपने हैंड से पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ पुल करने लगते हैं। तो जंकुक एकदम से वहीं पे रुक जाता है और वो ते की तरफ अपनी शॉक्ड आइज से देखते हैं और उनकी तरफ अपनी आइज से ही रिक्वेस्ट करने लगते हैं बेडशीट को छोड़ने के लिए। पर ते उनकी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हैं और वो तुरंत ही जंकुक को अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वॉशरूम में ले आते हैं और वो उन्हें बाथ टब में ऐसे ही बिठा के ते जंकुक के हेड पे किस करते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जंकुक 30 मिनट्स के बाद रेडी होकर शावर लेके नीचे आते हैं तो देखते हैं कि ते वहाँ पे नहीं है, ते अपने स्टडी रूम में। तो जंकुक आते हैं और किचन एरिया में जाके ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं। वो ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जब रेडी हो जाता है तो वो मेड से कहकर तायोंग को वहाँ से बुलाने के लिए कहते हैं। तायोंग आते हैं और अपने चेयर पे बैठ जाते हैं तो जंकुक उन्हें ब्रेकफास्ट देते हैं और ते अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वो जंकुक की तरफ देखते हैं तो जंकुक भी उनकी साइड वाली चेयर पे आते हैं और वहाँ पे आके बैठ के अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करने लगते हैं। ते उनसे कहते हैं कि तुम आगे से काम मत करो, पर जंकुक उनकी किसी बात पे रिएक्ट नहीं करते हैं और वो अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ही साइलेंटली दोनों जने अपने ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और ते
जंगकुक के हेड पर किस करके उनसे कहते हैं कि ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम सब कुछ कर सकते हो मेंशन के अंदर, तुम मेंशन से बाहर नहीं जा सकते हो। ये कहकर वो अपना कोल्ड फेस कर लेते हैं। तो जंगकुक जैसे उनके फेस की तरफ देखते हैं कि तायुंग ने अपना फिर से फेस एकदम कोल्ड कर लिया, तो जंगकुक अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं और अपने हेड को बस यस में हिलाते हैं। वो अपने माउथ से कुछ भी नहीं कहते हैं और वो उन्हें कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो जंगकुक के ऐसे साइलेंट रिएक्शन को देख के ते को थोड़ा बुरा लगता है और गुस्सा आता है कि जंगकुक अभी भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और वो ते उनसे बाय कह के अपनी कंपनी के लिए चले जाते हैं। जंगकुक पूरा दिन मेंशन में काम करना शुरू कर देते हैं। अपने बोरियत को दूर करने के लिए वो मेंशन से बाहर तो नहीं जाते हैं, बट वो पूरे मेंशन का काम करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी सारी हैबिट्स को और सारा जो भी उनके अंदर चाइल्डिश पन था उसे सबको छोड़ देते हैं। वो अपने चाइल्ड नेचर को छोड़ देते हैं और वो अपने काम में लगे रहते हैं। वो पूरे दिन मेंशन के काम को करने में लगता है। वो मेंशन को क्लीन करते हैं बहुत अच्छे से और अपने सारा काम वो खुद ही अपने हैंड से करना शुरू कर देते हैं। तो अपने कंपनी में जाके अपने लैपटॉप को जब वो ऑन करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जंगकुक पूरा दिन सिर्फ मेंशन के काम में अपने आप को बिजी रखे हुए हैं। वो कोई भी अपनी पसंद का कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी हैबिट्स थी, जो भी उन्हें पसंद था, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। वो पेंटिंग करना छोड़ चुके हैं, वो एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, उन्होंने डांस करना छोड़ दिया है, उन्होंने सिंगिंग करना छोड़ दिया है। वो कुछ भी अपनी पसंद का नहीं कर रहे हैं। तो वो ते को देख के काफ़ी बुरा लगता है कि मैंने जंगकुक से मतलब उनके सारे हैबिट से छीन लिए। जो उन्हें पसंद था वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक हाउस हस्बैंड बनने में ही अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। जंगकुक अपने पूरा कोशिश करता है एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए, एक हाउस हस्बैंड बनने के लिए। वो पूरा दिन बस हाउस को की ही देखभाल करने में अपने आप को बिजी रखते हैं। वो तायुंग के सारे काम को करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही टाइम उनका स्किप होता है। 1 मंथ तक ही जंगकुक तायुंग से कोई बात नहीं करता है और वो मेंशन के सारे काम को खुद करते हैं और तायुंग उनसे एवरी नाइट ही लव मेकिंग करते हैं। वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा कभी कभी वो गुस्सा हो जाते हैं और वो जंगकुक पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं लव मेकिंग में। और कई बार वो उनसे बहुत ज़्यादा केयर और लव के साथ जंगकुक के साथ लव मेकिंग करते हैं, पर जंगकुक उनकी किसी बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं देते हैं। वो कंटिन्यू जैसे अपना उनका रूटीन था वो उसे ही फॉलो करते हैं। वो एवरी डे तायुंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे, तायुंग के लिए लंच प्रिपेयर करके उनकी कंपनी में भी भिजवाते थे और वो तायुंग के लिए एवरी डे डिनर प्रिपेयर करते थे। वो ऐसे ही अपना सारा काम करते रहते हैं। इनकी शादी को अब काफ़ी टाइम बीत गया होता है। तो तायुंग ये अपने काम के लिए कहीं और मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं दूसरे स्टेट में। तो उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें तायुंग को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और तायुंग को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जैसे ही ये बात जंगकुक को पता चलती है, उन जंगकुक के पास मिस्टर होप का कॉल आता है कि तायुंग सर का एक्सीडेंट हो गया है और वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में है। तो जंगकुक तुरंत ही अब सबको छोड़ के वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वो तायुंग के पास आते हैं। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में आते हैं तो वो मिस्टर होप को देखते हैं जो रूम के बाहर खड़े हुए हैं, उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि तायुंग कैसे हैं और वो कहाँ है। तो मिस्टर होप बताते हैं कि तायुंग सर अंदर है और उन्हें चोट आई है जिसकी वजह से जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही भागते हुए तायुंग के रूम को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि तायुंग बेड पे लेटे हुए और तायुंग को काफ़ी चोट आई हुई है। और जंगकुक कंटिन्यूसली ऐसे काफ़ी देर तक रोते रहते हैं पर तायुंग स्टिल बेहोश होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। और जंगकुक डॉक्टर का वेट करते हैं कि डॉक्टर कब आएंगे और उन्हें बताएंगे कि तायुंग को क्या हुआ है। तो डॉक्टर जब आते हैं तो वो तायुंग के बारे में पूछते हैं जंगकुक। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो ठीक हैं, उन्हें ज़्यादा इतनी इंजरीज़ नहीं आई हैं, सीरियस इंजरीज़ नहीं हुई हैं उन्हें, बट चोट है। वो 10 डेज़ से 20 डेज़ में ठीक हो जाएंगे। उनका आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि उनकी इंजरीज़ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वो पूछते हैं कि तायुंग डिस्चार्ज कब होंगे। तो वो कहते हैं कि 3 से 4 डेज़ में आप वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। जंगकुक
तायों का बहुत ध्यान रखते हैं। वो एवरी डे तायों के साथ रहते हैं, वो एक सेकंड के लिए भी तायों को नहीं छोड़ते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।